बोलिए सतगुरुदेव की जय। संत समाज की जय। साहेब बंदगी, साहेब बंदगी, साहेब बंदगी। एक भजन है, सुने समझे विचार करें। सुगनवा पिंजड़वा छोड़ के भागा, सुगनवा पिंजड़वा छोड़ के भागा। इस पिंजड़ा में 200 दरवाजा, इस पिंजड़ा में 200 दरवाजा, 200 दरवाजा। इस पिंजड़ा में है 10 दरवाजा। इस पिंजड़ा में 10 दरवाजा, इस पिंजड़ा में आँखियाँ न सोई नीर बहन लागे, आँखिया से नीर बहन लागे। अब कर कहो नहीं तू, हे भाई संसार के अंदर जो है मनुष्य के कर्म फल जो है सबको भुगतना पड़ता है। इसी चीज को जानना समझना है या विचार करना है। यहाँ पर जो है विचार करने की विषय है कि संसार के अंदर जो है गणेश भगवान के जो है सिर कटना और जोड़ना, ये दोनों जो है प्रकृति के विरोध काम थे। संसार के अंदर जो है ये प्रकृति के विरोध थे। और संसार के अंदर किसी आदमी को अगर गला कटता है वो जल्दी जुड़ता ना है। अगर लगा रहेगा तो सर्जरी से जुट जाता है, लेकिन पूरा कटने पर नहीं जुड़ता। हनुमान जी के उड़ना और सूरज को लीलना, ये भी जो है गपोल शंख है। पच भौतिक शरीर लेकर के बिना, जैसे पुष्पक विमान था, उड़न खटोला था, हेलीकॉप्टर था, हवाई जहाज था, रॉकेट है, इस तरह के यंत्र से आदमी उड़ सकता है। लेकिन पच भौतिक शरीर वाला के पंख नहीं है कि वो उड़ेगा। ये विचारणीय विषय है, ऐसा हो ही नहीं सकता। महात्माओं के जो है लोग बदनाम किए हैं, उड़ाए हैं, लेकिन हकीकत में पंच भौतिक शरीर उड़ता नहीं है। संसार के अंदर जो है शनिचर जो है सभी के सिर पर सवार होता है। ये भी जो है कल्पना है। शनिचर किसी के सिर पर सवार ना होता है। जिस समय मेघनाथ सारे ग्रह को बंदी बना करके मार पीट रहा था, सजा दे रहा था, उस सब में एक 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 मनुष्य के बात है। ये इसकी ताकत 9 ग्रह के कहाँ गया था, यहाँ तक ले कि काल को बांध रखा था। ये भी गपोल शंख है। काल जो है मन को कहा गया है, और काल जो है समय को कहा गया है। ये मन और समय को दुनिया की कोई ताकत ना है कि बांध ले। ये विचारने की विषय है। बहावा में ना बहे, कहीं कुछ भी लिख दिया उसको मान ले आंख बंद करके। जानने की जरूरत है। ये चीज समझने की विषय है। जानो समझो विचार करो, अपने विचार के कसौटी पर सत असत का निर्णय करो। इसी में मानव जाति के हित है। ये ब्रह्म जो है आकाश में जड़ चेतन दोनों है। उस ब्रह्म जो है ऐसा नहीं है
अगर जहाँ प्रकृति है, पंच महाभूत है, वो प्रकृति है, और जहाँ पुरुष है तहाँ पुरुष है। ये शरीर के अंदर प्रकृति पुरुष दोनों होते हैं, लेकिन दोनों के कार्य क्षेत्र अलग अलग होता है। शरीर जो है चलान, शरीर के संचालन करने वाला चेतन आत्मा जैसे चलाता है वैसे ही चलता है, लेकिन है दोनों अलग अलग, ये विचार करने के विषय है। जड़ चेतन एक ना होता है, प्रकृति पुरुष एक ना होता है। ये दोनों जो है अनादि है, और दोनों के परमात्मा ईश्वर खुदा गॉड विश्वास मार्गी प्रकृति को कहते हैं, और पुरुष के भी कहते हैं। अज्ञान मार्गी जो है पंच महाभूत को जानते हैं, लेकिन महत्व जो है चेतन आत्मा को देते हैं। यही चेतन आत्मा सार तत्व है, अनादि पुरुष है। संसार के अंदर सभी के माता पिता से जन्म हुआ है। कोई किसी को फूंक मार दिया तो पैदा हो गया, कोई कहीं जग कर दिया तो खीर खा लिया तो पैदा हो गया, कोई गोबर से निकल गया, कोई पानी तालाब से निकल गया। ये सारे पाखंड है। इस पाखंड अपने गुरुओं के महिमा बढ़ाने के लिए बताया गया है, बनाया गया है। ये चेलन के काम है। ये चेला जो चैला हो जाता है, जो उसके खोपड़ी में बात समझ में ना आती है, तो वो कुछ के कुछ बकता है। घड़ा में तब तक पानी छलकता है जब तक ले घड़ा पूरा भरा ना होता है। उसी तरह से अधूरा ज्ञान वाले जो है ये सूप बन करके फटकते हैं। ये चलनी नहीं बन सकते कि सार के ग्रहण करे या सार के नीचे गिरा दे। ये सूप बनेंगे, सूप बन के जो है फटका के, इसमें भी जो है सार को अंदर किया जाता है, आसार को बाहर किया जाता है, लेकिन ये आसारे को ग्रहण करेंगे, आसार को छोड़ेंगे। इसलिए विचार करने की विषय है। रावण के 10 गो सिर नहीं था। संसार में जो है संतोषी माता जो है पिक्चर बना था, वो पिक्चर से जो है मंदिर बना, व्रत होने लगा। और वो जो है जो बनाने वाला था, हीरो हीरोइन दोनों आज भी नाच रहे हैं, और वो एक्टिंग कर रहे हैं, और उनकी कला के दुनिया पूजा कर रहा है। पहले जो रामायण हुआ था, महाभारत हुआ था, ये दोनों के जो राम सीता कृष्ण राधा बने थे, तो वो सही सारे पात्र को लोग फोटो खींच करके और बनवा करके घर में पूजा करते हैं, और उसे रोते हैं, दांत चिदोड़ते हैं, भीख मांगते हैं। उनको ये पता ना है कि जो ये फोटो जिसके हम भीख मांग रहे हैं, ये नौटंकी कर रहा है। नौटंकी को नहीं समझ में आता। ये खूब ठीक से जानने की विषय है। तो इसलिए कोई संतोषी माता शंकर के लड़की नहीं थी, और ना गणेश के बहन थी। पूरी शिव पुराण में कहीं ना है। इसे विचार करने की विषय है। गायत्री है, गायत्री ये जो है विश्वामित्र के मंत्र है। तब मंत्र शब्द है, और ये गायत्री के सर्वोपरि बना दिया गया, और उसको गायत्री मंत्र को कह दिए कि संसार के यही पैदा करी है। ये नहीं कहा गया कि विश्वामित्र जो है गायत्री के पैदा किए। इसलिए विचारने की विषय है, समझने के विषय है, कल्याण करने की विषय है। चांद और सूर्य ग्रहण जो लगता है, ये जो है चांद सूर्य और पृथ्वी दोनों के बीच में जो आता है वो ग्रहण लगता है, और वो दूसरी जगह से दिखाई ना देता है। तो इसको जो है सूर्य चांद के ऊपर ग्रहण के जो है दोष लगा करके आ दुखी होना सुखी होना, ये पाखंड और भरम जाल है। इसे बचनी है संसार के अंदर। ये संसार में जो है बहुत बड़ा जो है गर्भाशय जो है नरक है, और भयंकर दुख है। उस दुख से बचने के लिए जन्म मरण दुसह दुख हुई। संसार के अंदर जन्म मरण बहुत भयंकर दुख है, और ये दुख से तब ही मनुष्य बच सकता है जब अपना कल्याण करने के लिए तत्व पर होगा, आचरणशील बन करके अपना कल्याण करेगा। इसलिए इसे बचने के समय है। संसार के अंदर जितने ग्रंथ है, कुरान है, बाइबिल है, वेद है, शास्त्र है,
ये सारे मनुष्य के लिखा हुआ है और हमारे ऋषि मुनि के डायरी है। ये कोई भगवान जो है इसको आकाश से ना उतारा है, ना दिया है। संसार में यही मनुष्य जो है मनुष्य के रक्षा कर सकता है और यही मनुष्य चाहे तो मनुष्य के दुख दे सकता है। लेकिन ध्यान में रखने की विषय है कि जो हम करेंगे वो भरेंगे। ऐसा जो है विचार करके अपना कल्याण करनी है। इसी में मानव जाति के हित है। संसार में जो है कोई कर्म फल के दाता नहीं है। हमारा कर्म हमारे कर्म फल के दाता है। हम अपने कर्म रूपी कलम से अपना किस्मत लिखते हैं और दुख सुख को पाते हैं। अच्छा कर्म करेंगे तो सुख मिलेगा, बुरा कर्म करेंगे तो दुख मिलेगा। हम अपना ही कलम से, कर्म रूपी कलम से हम अपना किस्मत लिखते हैं। साफ शब्द में कहा गया है, ना कहू के सुख दुख दाता, निज कृत कर्म भोग सो न भ्राता। हे भाई, संसार में कोई किसी के दुख देने वाला नहीं है। मनुष्य अपने कर्म से जो है सुख दुख को पाता है। सो परत्र दुख पावई, सिर धुनि धुनि पछताए। काल ही कर्म ही स्वर ही, मिथ्या दोष लगाए। संसार में अपने कर्म के फल पाता है और भगवान के दोष लगाता है। अब भगवान साफ शब्द में कहते हैं कि सो परत्र दुख पावई, सिर धुनि धुनि पछताए। काल ही कर्म ही ईश्वर ही, मिथ्या दोष लगाए। मिथ्या दोष लगाता है भगवान के, अपने कर्म को नहीं देखता कि हमारा कर्म जो है अच्छा है कि खराब है। हम अपने कर्म से अपना कल्याण कर सकते हैं। इसलिए अपने कर्म को जानने समझने की जरूरत है। मनुष्य एक जाति है और संसार में सब एक जैसे पैदा होते हैं, एक जैसे मरते हैं, एक जैसे सुख दुख पाते हैं। तो कौन छोटा है कौन बड़ा है, ये मांस के लोथड़ा जो है ये प्रकृति बनाई है और इसमें पांचों तत्व के योगदान है और सबको एक ही मटेरियल से बनाया गया है। सबको चलाने वाला एक ही जैसे चेतन आत्मा है। तो ये कौन छोटा है कौन बड़ा है, मनुष्य अपने कर्म से छोटा होता है या अपना कर्म से बड़ा होता है। इसलिए अपने आप को जानना है, समझना है। आज संसार के जितने धर्म है, मत मजहब है, अब पंथ संप्रदाय है, सब मनुष्य के बनाया हुआ है। अब मनुष्य अपने जाल में बना करके अब उसी में फंस करके आज दुखी सुखी होता है। संसार के सारे जाल जो है मनुष्य बना रहा है। संप्रदाय मत मजहब धर्म जितने जो है जाल बनाया है, खानी जाल, बानी जाल, मोह जाल, वासना जाल, कामना जाल, ये सारे जाल में अपने इलझ करके रोता है, डरता है, मरता है और दूसरे के दोष देता है। संसार के सब नर बराबर है, कोई छोटा बड़ा ना है। आज सबसे श्रेष्ठ मनुष्य जो है योनि है, इसके ऊपर कोई योनि ना है। संसार के जितने देवी देवता थे वो सारे मनुष्य में हुए थे और मनुष्य थे। इसलिए जो है कहीं जो है डरने मरने की जरूरत ना है। आज सत्य को जानना है और सत्य को छोड़ना है, जान करके छोड़ना है। और इस संसार के अंदर जो है विश्वास मार्ग जो है, विश्वास मार्ग के से बचना है। पाखंडियों के जाल में ना फंसना है, ना पाखंडियों के दुकान चलाना है, अपना कल्याण करना है। इसी में मानव जाति के हित है। सुने समझे विचार करे, अपना कल्याण करे। आज इस संसार के अंदर जो है दुख से बचे। ये दुख जो है कोई दूसरा देने वाला ना है, मनुष्य का उपराजा हुआ अपना ही दुख है। अपना कर्म रूपी कर्म से अपना दुख बनता है। मनुष्य अपने पुण्य कर्म से इंसान बनता है और सुखी होता है और स्वर्गीय सुख पाता है। और मनुष्य अपने कर्म से, पाप कर्म से दुख पाता है, नरकीय दुख पाता है। और संसार में किसी के दोष देने की जरूरत ना है। ये मेरा मनुष्य जो है
निष्काम कर्म करके और संसार के आवागमन से छूटता है। यही मनुष्य के जो है जन्म इसीलिए हुआ है कि संसार के दुख से अपने आप के बचा करके और जन्म मरण के चक्कर से छूट करके अपना कल्याण करे। और इसी में मानव जाति के हित है। संसार के अंदर जो है ये सभी जो है इसी दुख में फंसे हैं। इस तरह यहाँ पर जो है विचार करने की विषय है और अपना कल्याण करने की विषय है। बंदर जो है सुराही के अंदर जो है चाना भिगोया हुआ था, ये जा करके अपने अपने बाहें सुराही में घुसाता है और एक मुट्ठी चाना को पकड़ता है और खींचता है, ना मुट्ठी को खोलता है और ना जो है इसी वजह से वो चाना के चक्कर में, लालच के चक्कर में वो बंदर पकड़ा जाता है। वो बंदर को किसने पकड़ा, किसने फंसाया था? वो बंदर अपने चाना के लालच में खुद फंसा था। इसलिए